एक लड़का अब जैसे ही रेड लाइट एरिया में जाता है, उसके बाद एक कोठे पे जा करके अब वो 200 रुपये देता है और उसके बाद अब एक लड़की को चुनता है। और फिर जैसे ही लड़की को चुन के अपने उस कमरे में जाता है, लेकिन सामने दिखती उसकी सगी बहन को देखता है। उसके बाद उस कमरे में वो दोनों बंद हो जाते हैं। और फिर अब लड़की को, अब जो लड़की उससे बातें बता रही थी, तभी वो सुन करके उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ गुरु क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय ज़िले में कस्बा इलाके में बखरी में एक लड़का फेरी लगाने का काम करता था। उसके बाद बखरी में जैसे जैसे वो फेरी लगाता था तो ऐसी आवाज़ें लगाता था, अब वो उसकी आवाज़ें मनमोहक होती थी। उसके बाद अब जैसे ही वो रेड लाइट एरिया में आवाज़ लगाता था, अब वहाँ पे कुछ कोठे होते हैं और वहाँ पे अब जिस तरह से वेश्यावृत्ति का काम होता था, उसके बाद वो वेश्या अब उसको आवाज़ लगाती थी और ऊपर आने के लिए बोलती थी। लेकिन वो एक दिन बीतते, 2 दिन बीतते, वो अब वहाँ से ऊपर नहीं जाता। अब वेश्या के पास वो जाता नहीं है। उसके बाद कुछ यार दोस्तों से वो बात करते हैं। अब वो कहता है कि वहाँ पे जैसे ही मैं आवाज़ लगाता हूँ तो फिर वहाँ से अब जैसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है, एक वेश्या मेरे को ऊपर बुलाती है। उसके बाद वो कहता है चले जाओ, क्या दिक्कत है, मौज मस्ती करना। अब ऐसी बात उसको जैसे ही वो कहता है तो फिर उसका मन बनता है। उसके बाद अब जैसे ही वो लड़का रेड लाइट एरिया में आता है और फिर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन वो वेश्या अब फिर से उसको आवाज़ें मारती है। उसके बाद उसको बात याद आती कि उसके दोस्तों ने कहा था कि वहाँ पे जाना और फिर आराम से मौज मस्ती करना। लेकिन वहाँ पे वो जैसे ही आवाज़ लगाती है ऊपर जाता है। उसके बाद वो कुछ पैसे खर्च करता है और जैसे ही उस लड़की के पास जाता है, लेकिन अब उसके बाद अब कमरे में जाता है। अब वो लड़की उसको पहचानती है और वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। और फिर वो लड़का जैसे जैसे बातचीत होती है तो वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे जो इतना मेकअप है और इससे मैं पहचान नहीं पाया। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम मेरी दोस्त की बहन हो। उसके बाद वो कहती है मैंने भी तुमको पहचान लिया था, तुम्हारी आवाज़ से पहचान लिया था। तुम जब भी गांव में आते थे और घर पे आते थे तो तुम फिर वहाँ पे बोलते थे, तो उसी वजह से मैंने तुमको पहचान लिया। अब जो लड़की थी वेश्या, अब उसका भाई होता है मनोज, और मनोज का दोस्त होता है ये फेरी वाला। उसके बाद अब जैसे उसके सामने बात बताती है कि मैं घर पे थी, लेकिन मैं घर पे रहा करती थी। उसी दौरान एक शख्स मिलता है जिसको मैं जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। अब वो मेरे से मिलने आता था और वहाँ से जैसे जैसे जाता था मुलाकात होती है। उसके बाद कुछ वो मेरे को अब गिफ्ट दिया करता था और कुछ पैसे दिया करता था। लेकिन मेरे को घर वालों से इतना प्यार नहीं मिलता। अब मेरे को घर वाले धुतकारते थे, उसी हिसाब से उससे मेरे को लगाव हो जाता है। और फिर जैसे जैसे वो गिफ्ट देता था या कुछ पैसे देता था, उसी वजह से मेरे को अच्छा लगने लगता है और हमारे बीच दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कब प्यारे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब मैं उससे बातचीत करती हूँ और वो भी मेरे से बातचीत करता है कि हम शादी करना चाहते हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ ठीक है, शादी करके अलग से घर बसाएंगे। उसके बाद वो कहता है मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद तुम रेडी रहना और फिर यहाँ से भाग चलेंगे। उसके बाद अब जैसे ही ये बात कहता है, अब वहाँ से 3 दिन बाद फिर हम भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही भागते हैं उसके बाद अब वो मेरे को बखरी में रखता है। लेकिन जैसे ही 4-5 रोज़ रखता है, अब फिर वो कहता है अब मैं तुमको इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, लेकिन मैं कुछ सामान लेने के लिए जाऊँगा, तब तक तुम मेरी मौसी के पास रहना। अब वो एक तबायफ के घर छोड़ देता है, अब वहाँ पे कोठे पे छोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि ये मेरी मौसी है और मैं कुछ अब सामान जो मेरे घर पे छूट गया वो सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। अब वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अब वो जो वेश्या होती है, अब वो वहाँ पे जो उसकी इंचार्ज होती है, वो उसको धंधे पे लगाने के लिए एक ग्राहक लेके आते हैं और फिर एक ग्राहक से उसको सौंप देते हैं। उसके बाद उस चीज़ का विरोध करती है वो, अब चीखती चिल्लाती, लेकिन उसको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दिया जाता है कि उसको होश नहीं रहता। लेकिन जैसे ही उसको नशीला पदार्थ देते हैं, अब फिर जैसे ही वो उसमें आती है, फिर वो देखती है कि उसको एक वीडियो दिखाया जाता है उसके साथ, जो कि अब गलत काम होता है उसके साथ। अब वो संबंध बनाता था उसका वीडियो बनाते हैं और फिर वो दिखाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने कुछ भी अब इस चीज़ का विरोध किया तो फिर ये जो
वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा और फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हारे घर वालों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा और समाज में फिर तुम क्या मुंह दिखाओगी। उसके बाद वो जैसे ही ये सब कहते हैं अब वो फिर अब खाना मांगती है क्योंकि वो भूखी होती है और फिर उसको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो उसको अब विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका जो वीडियो था उनके पास। उसके बाद अब वहाँ से अब जैसे ये दोस्त जो मनोज का दोस्त होता है ये बात सुनता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो कहता है मैं तुमको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा लेकिन अपना ख्याल रखना। अब वहाँ से वो निकलता है और फिर से अगले दिन आता है और फिर से कुछ पैसे दे करके उससे बातचीत करता है और लड़की जैसे ही फिर और भी बातें बताती है। अब सारी इधर उधर की बातें होती हैं और वो कहती है कि यहाँ से इतना निकलना आसान नहीं है। उसके बाद एक उसी के बगल में एक कमरा होता है, वहाँ पे एक झारखंड की लड़की होती है। अब उसके साथ भी ऐसे ही किया गया था। उसके बाद अब वो लड़की ये कहती है कि तुम घर वालों से कांटेक्ट करो, उसके बाद यहाँ से पुलिस में कांटेक्ट करो। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब इसको मिलते हुए 2-3 दिन हो जाते हैं इस लड़की से। अब फिर ये सीधा अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पे कांटेक्ट करता है और सारी हकीकत बताता है कि कैसे उससे मिला और कैसे मेरी बातचीत हुई। अब मैं ऐसे फेरी लगाया करता था और वो मेरे को बुलाया करती थी और फिर मैं एक दिन ऊपर जाता हूँ लेकिन मेरे को पहचान नहीं आती, इतने मेकअप कर रखा था और उसने मैं उसको पहचान नहीं इसका। लेकिन फिर उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि तुम मनोज के दोस्त हो। उसके बाद बातचीत होने के बाद अब उसके बचाने के लिए हमारे को चलना हुआ। उसके बाद उसके परिवार वाले उसके पापा जो वो चलते हैं वहाँ से और फिर उसके भाई चलते हैं। करीबन करीबन 200 किलोमीटर दूर उसका घर होता है, 180 से 200 किलोमीटर दूर से फिर वो अब वहाँ पे आते हैं अब बखरी में। अब बखरी में आ करके फिर वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मेरे को दिखाओ, तभी मेरे को यकीन होगा क्योंकि उसने अब जिस तरह से सारी जगह ढूंढा और मिली नहीं। उसके बाद वो दोनों जाते हैं और फिर जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करी थे तभी एक शख्स मिलता है, अशोक खलीफा। अशोक खलीफा उनको रोक लेता है और बोलता है ऊपर कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे को वहाँ पे ऊपर जाना है और उसके बाद वो कहता है कि कुछ पैसे लगेंगे। अब वहाँ पे वो पैसे पूछता है कितने लगेंगे, वो 200 रुपये लेता है। 200 रुपये दोनों से ले लेता है। उसके बाद अब वो लड़की दिखाते हैं लेकिन लड़की जैसे ही दिखाते हैं अब उसकी बहन की उसकी तरफ नज़र घूमती है और देखती कि मेरा भाई सामने खड़ा है। उसके बाद वो उस लड़की को चुनता है जो उसकी बहन होती है और जो उसका दोस्त होता है अब वो जो झारखंड की लड़की है उसको चुन लेता है। अब वो दोनों अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं, उनसे बातें चीतें करते हैं। अब बातचीत में वो बताती है कि अब मेरे को निकालोगे कैसे, मेरे को प्लीज़ जल्दी से यहाँ से निकालो। उसके बाद उसका भाई जो मनोज होता है वो कहता है कि ठीक है तुम टेंशन ना लो, मैं यूँ गया और यूँ आया और पुलिस को अभी लेके आता हूँ। उसके बाद वो खुश हो जाती है। अब फिर जो झारखंड की लड़की है वहाँ से उसको भी विश्वास दिलाते हैं कि तुमको भी यहाँ से निकालेंगे। जो उसका दोस्त होता है उसको भी कह के आते हैं कि अभी पुलिस को लेके आ रही हैं। अब वहाँ से वो निकलते हैं और उसके बाद फिर सीधा अब बखरी थाना में तहरीर देते हैं और फिर वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उनको जैसे ही सारी बातें बताते हैं अब वहाँ से अब एक टीम गठित करते हैं और फिर वो टीम जा कर के वहाँ पे दबिश देती है। अब जैसे ही छापेमारी होती है अब अशोक खलीफा वहाँ से भाग जाता है। अब नसीमा खातून वहाँ पे जो कोठा की मालकिन होती है, अब कोठे की मालकिन को फिर वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और जो फिर वो लड़की होती है, एक झारखंड की लड़की होती है, वो मिलती है और उसके बाद अब जो मनोज होता है, मनोज की बहन मिलती है। अब उनको फिर वहाँ से लेकर के पुलिस अपने थाने आ जाती है। उसके बाद जैसे ही उनका मेडिकल परीक्षण कराती है, मेडिकल परीक्षण कराने के बाद फिर उनको अब कोर्ट में पेश करती है। लेकिन वैसे अब जैसे ही वहाँ से अब कोर्ट में पेश करने के बाद अब फिर ये सब प्रक्रिया होने के बाद अब फिर वो दोनों लड़कियों को परिवार के हवाले कर देते हैं, परिवार को सौंप देते हैं। उसके बाद अब मनोज को और उसके पिताजी को जैसे ही लड़की को सौंपते हैं अब वो फिर रो रो के अपनी बातें बताती है और फिर उसको घर लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर लेके जाते हैं अब जो उसका दोस्त है अब वो न होता जो फेरी लगाया करता था। अब उसकी आवाज़ अगर न सुनती वो लड़की तो शायद आज वो उनके घर वालों के पास न होती। लेकिन एक गांव में एक दो जो उसका भाई होता है उसके दोस्त की आवाज़ को पहचान करके उसने उससे मदद मांगी और मदद मांगने के बाद फिर उसने उसके घर वालों को बुलाया, उसके भाई को बुलाया
और उसकी मदद से उस लड़की को वहाँ से निकालने में सफल रहे। लेकिन उसी के साथ साथ एक झारखंड की लड़की भी ऐसे ही, उसको भी ऐसे ही बहला फुसला करके उसको बेच दिया गया था, उसको भी अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।